नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेवन ओशियन कम्पिटिटिव मैथ में। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलगाड़ी का चौथा वीडियो। और यह वीडियो आपको आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और रेलवे के एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी ने यह अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकेंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा से जाने वाली रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। यदि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो तो वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसको डिटेल कैसे बनाएं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो हम सबसे पहले इस व्यक्ति को बना लेते हैं। अब ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और कह रहा है एक रेलगाड़ी आती है और इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, और एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आती है यह इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे यदि ये विपरीत दिशा में चल रही। तो देखिए अब अभी भी कहा है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, तो इसके लंबाई को भी एक मान लेते हैं, इसकी लंबाई को भी एक मान लेते हैं। तो आप सबसे पहले पूछा है समय, तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो जो समय का फॉर्मूला होगा वो दूरी बटा चाल होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताइए कि इसका दूरी क्या है। तो कहें सर एक इसका, तो टोटल दूरी तो आपको मिल गया 2, लेकिन आपको चाल चाहिए। तो चाल इसका क्या होगा, तो रेलगाड़ी जब अपने किसी व्यक्ति को पार करता है तो कितना दूरी तय करता है, अपनी दूरी के बराबर, और अपनी दूरी 1 है और पार करने में समय ले रहा है 6, तो इसका चाल हो जाएगा 1/6, और इसका चाल क्या हो जाएगा, तो 1/9, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुट जाएगा। तो आप कहेंगे 1/6 और प्लस में 1/9। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 2 ऊपर में और नीचे में आपका हो जाएगा 36, और इधर से 6 से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, 6 बार में, और 9 से काटेंगे तो 4 बार में। यानी कि अब इसको सोल्व करिएगा तो 36 ऊपर चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 36 दूना 72, और ये 6 4 10, यानी 72/10, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 7.2 सेकेंड में। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये रेलगाड़ी ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो 7.2 सेकेंड। अब जरा सा सोचिए, इसी को अगर हमको कम समय में बनाना क्या हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कीजिए। देखिए कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड और दूसरा रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर गया। तो जितना समय में पार करता है सबसे पहले आप उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एक पार कर रहा है 6 सेकंड में, एक पार कर रहा है 9 सेकंड में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो कहें 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि 36। तो देखिए 6 सेकंड में 36 चल रहा है तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड। वही 9 सेकंड में 36 पार कर रहा है तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। अब जरा सोचिए, कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना समय में पार करेंगे। तो एक दूसरे को पार करेंगे तो आप पढ़े थे कि जब दो रेलगाड़ी दूसरे को पार करती है तो दोनों का लंबाई जुड़ता है। तो एक रेलगाड़ी 36 है और यहाँ पर रेलगाड़ी की संख्या 2 है, तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72, और एक दूसरे को पार करेंगे विपरीत दिशा में तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 72 दूरी है, 10 के स्पीड से पार करेगा तो कितना लेगा, 7.2 सेकेंड। तो यह हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के हम सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी समान लंबाई की हैं। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि वह एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में भी दौड़े तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। यही आपसे सवाल ये कर रहा है कि जब 2 रेलगाड़ी चल रही हों और वे एक दिशा में भी चले और विपरीत दिशा में भी चले तो दोनों का समय ज्ञात कीजिए। तो अभी आप क्या पढ़े थे कि कभी भी इस तरह का प्रश्न होगा तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए समय का एलसीएम लेंगे। तो एक समय है 10 और एक है कितना, 12। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 60 मीटर है। तो 10 सेकंड में अगर 60 मीटर चलती है पहली रेलगाड़ी तो इसका स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6, और ये 12 सेकेंड में 60 चलता है तो इसका लंबा स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। अब कह रहा है कि बताइए कि दोनों एक दिशा में चले तो अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो कितना समय लेगा। बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 60 तो पहला रेलगाड़ी का, 60 दूसरा, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 120। और आपका बताइए 120 मीटर, और दोनों अगर सेम में चल रहा है तो आपको पता है कि एक ही दिशा में चलता है तो चाल घटता है, तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो 1, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 120 कितना सेकेंड। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि जब ये दोनों विपरीत में चलेगा तो दूरी तो वही है 120, जबकि विपरीत में चलेगा तो चाल जुड़ जाता है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 120/11 सेकेंड
ये आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहला जो आंसर आया वो आया 120 सेकेंड और दूसरा आया 120/11 सेकेंड। चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं आज के हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल कितना है? तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में और इसको सोल्व करना है, तो पहले ये समझिए कि दो व्यक्ति हैं, ये इसको हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति और इसको मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति, और इसकी चाल कितना है? तो एक का चाल है 3 और एक का चाल कितना है? 6। और कह रहा है एक रेलगाड़ी जो आ रहा है इसके पीछे से आ रहा है और ये पहला व्यक्ति को पार करता है 9 सेकंड में और यही रेलगाड़ी दूसरा व्यक्ति को पार करता है 10 सेकंड में। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है कि इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले तो आपको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो पहले तो दूरी निकालना होगा। तो दूरी निकालना होगा या फिर आप चाल भी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले इस रेलगाड़ी की चाल को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस रेलगाड़ी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जरा सोचिए कि अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? अपनी लंबाई के बराबर। और आप पढ़े हैं कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है? घट जाता है। तो आप यहाँ करिए x और माइनस कितना 3। अब देखिए ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने थे और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो आपको दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो घट इस समय को सेकेंड में बदलिएगा चाल को, तो ये हो जाएगा 5 बटा कितना 18 और समय लिया है कितना 9 सेकेंड। आप सोचिए कि ये रेलगाड़ी दूसरे व्यक्ति को पार करता है तो किस चाल से चल रहा होगा? तो x और माइनस कितना हो जाएगा? तो 6 और इसमें भी आपको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 18 और समय कितना लिया है 10 सेकेंड। तो देखिए जितना रेलगाड़ी ये लंबा है उतना ही रेलगाड़ी ये लंबा हो, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी सेम था तो इसको हम दूरी को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 बटा 18 और 5 बटा 18 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको गुना करिए तो 9 इंटू एक्स करिएगा तो कितना हो जाएगा 9x और माइनस 9 तिया कितना 27 बराबर 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? तो कहेंगे 10x और माइनस 10 छः का कितना 60। अब बताइए कि अगर हमको x का मान निकालना हो तो x इधर लेके चल जाते हैं तो 10x में से 9x जाएगा तो बच जाएगा x और ये माइनस 60 को इधर लेके आ जाते हैं तो 60 में से 27 जाएगा कितना हो जाएगा 33। तो आप कहेंगे कि जो रेलगाड़ी की चाल था वो हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका प्रश्न का उत्तर। लेकिन इसी को अगर आपको शॉर्टकट में बनाना हो तब क्या करेंगे? तो अगर इस सवाल को आपको शॉर्ट में बनाना है तो सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं करना है। ये सवाल इतना लंबा नहीं बनता है, आप नॉर्मल ऐसे सवाल को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर दूसरा तरीका आपको अप्लाई करना है तो ऐसे सोचिए कि कुछ नहीं कीजिए, आपको रेलगाड़ी का जो व्यक्ति का चाल है उसको लिख दीजिए। तो पहला व्यक्ति चलता है 3 और दूसरा व्यक्ति चलता है 6, लिख दीजिए। उसके बाद पहला व्यक्ति का जो समय है वो 9 है और दूसरा का समय 10 है और इसके बाद देखिए गुणा कर दीजिए तो 9 तिया कितना होगा 27 और यहाँ से कितना होगा 10 छः का 60। तो अब बताइए कि ये हो गया दूरी और ये है समय, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों के दूरी के अंतर को इस समय के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 और 27 का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 33 और यहाँ से देखिए 10 और 9 का डिफरेंस होगा 1, तो 33 बटा 1 के मतलब क्या हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे घंटा में क्यों आया? क्योंकि देखिए इसका जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का चाल जो था वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा तो ये आंसर भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। लेकिन अगर ये मीटर पर सेकेंड में आता तो आपका उत्तर जो होता वो मीटर पर सेकेंड में आता। तो आप उम्मीद है इस सवाल को समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे तो फिर इस सवाल को रिपीट करके दोबारा आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, तो देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये जो प्रश्न है जो पिछले सवाल के जैसा सेम है, तो इसको हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट में समझने का। कह रहा है कि दो व्यक्ति एक क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? तो अभी हम क्या बताएं कि कभी भी इस तरह का प्रश्न बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो स्पीड आपका दिया हो उसको लिख दीजिए। तो पहला स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख दिए। इसके बाद पहला समय है 9 सेकंड, दूसरा समय है कितना 10 सेकंड, इसको भी लिख दिए। अब ये दोनों को देखिए, ये है चाल ये है समय, दोनों को गुना करिए तो 9 दूना कितना हो गया 18 और ये 10 चौका कितना हो जाएगा 40। तो हम आपको बोले कि देखिए ये है स्पीड, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। तो दूरी के अंतर को भागा दीजिए समय के अंतर का से, तो दूरी है कितना अंतर 22 और समय कितना है आपका इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 22 बटा 1 के मतलब हो जाएगा आपका उत्तर 22 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन अब इस सवाल को समझिएगा, इसमें आपको ये नहीं पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ज़रा सोचिए कि ये रेलगाड़ी जो है निकालेंगे कैसे। तो रेलगाड़ी चल रही है कितना के स्पीड से, 22 के स्पीड से। ये एक आदमी को पार करता है और आदमी जो है वो कितना के स्पीड से चल रहा है, तो 2 के स्पीड से। पहला आदमी को ले लेते हैं और इसको पार करने में इस समय कितना लिया है, तो 9 सेकंड। तो अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है कि 4 गुने समय। और जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है तो कितना दूरी तय करता है, तो अपना दूरी। तो अपना लंबाई, और अपना लंबाई इसका कितना है, तो बताइए कि जो भी होगा यही अपना लंबाई होगा। तो 22 के स्पीड से चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो घट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 बटा कितना, 18। और 9 सेकंड लेता है तो 9 से गुना कर दीजिए। 9 से काटिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 10 बचे कितना, 50। यानी इस रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा आपका 50 मीटर।